हृदय के बारे में जानना है। हृदय हृदय यानी हार्ट के बारे में जानना है। जो क्या होता है, फेफड़ा है, फेफड़ा यहाँ पे होता है, रिब्स के नीचे फेफड़ा के अंदर जो होता है हार्ट होता है, थोड़ा बाएं साइड में, थोड़ा क्या होता है बाएं साइड में होता है। और हार्ट के बारे में जानना है, ये बहुत ही कोमल होता है। क्या होता है, सबसे कोमल होता है। इसको थोड़ा इतने पर भी मार देने से, इसको इतने पर भी मार देने से क्या आदमी मर सकता है। जैसे अब देखो यहाँ पे अगर रिब्स नहीं होता, फेफड़ा नहीं होता, इसको इतने भी मारता है या पहलवानी ऐसा करता है और दिखाता है पहलवानी, तो उसमें जो आदमी रहता है वो इसमें इतना को मार देगा हार्ट पर, तो वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो आदमी मर सकता है। लेकिन इसको कौन रक्षा करता है, रिब्स। और रिब्स के बाद में उसको कौन रक्षा करता है, लंग्स रक्षा करता है, यानी फेफड़ा रक्षा करता है। देखिए इसमें हृदय में दाहिना होता है, दाहिना हृदय, इसमें 4 डिब्बे की तरह रहता है खंड, 4 क्या होता है, खंड रहता है। और 4 खंड में क्या क्या होता है इसके बारे में बता रहे हैं कि 4 खंड में क्या क्या होता है। इसमें हार्ट रहता है, इसी के बीच में रहता है, दोनों लंग्स के बीच में रहता है हार्ट, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे भी रहता है, यहाँ पे रहता है पूरा। इसके बाद में होता क्या है, तो क्या होता है, ये है महाशिरा। महाशिरा में क्या होता है, महाशिरा में क्या होता है, पूरा शरीर से ब्लड को ला करके और महाशिरा की तरह लाता है। महाशिरा कहाँ पे लाता है, अलिंद है, ये है, दोनों अलिंद नाम है। अलिंद क्या नाम है, अलिंद नाम है, अलिंद हो गया। इसको कहते हैं नीलय, क्या कहते हैं, नीलय। देखो अलिंद में ब्लड आएगा सबसे पहले पूरा शरीर से लेकर के आएगा, पूरा हड्डी की जोड़ से लेकर के कौन आएगा, पूरा ब्लड लेके आएगा महाशिरा लेके आएगा कहाँ पे, अलिंद में। वो भी कौन सा अलिंद में, दाहिना है, दाहिना इस साइड में, दाहिना अलिंद में लेके आएगा। जब दाहिना अलिंद भी यहाँ से आएगा तो यहाँ पे ब्लड पूरा आएगा। इसके बाद यहाँ से देखो, यहाँ के वाल की तरह लगा हुआ है, जो ऊपर से तो आएगा लेकिन नीचे से नहीं जा पाएगा। ऊपर से ब्लड आएगा पूरा कहाँ पे, नीलय में आता है, नीलय में ब्लड आता है, ये नीलय है, नीचे वाला कौन नीलय, दाहिना वाला नीलय। यहाँ दाहिना वाला नीलय में आता है, पहले आएगा अलिंद में, पूरा शरीर में से कौन लेकर आएगा, ब्लड, तो ब्लड लेकर आएगा पूरा महाशिरा से होकर दाहिना अलिंद में आता है। दाहिना अलिंद के बाद में दाहिना क्या है, नीलय में जाता है, दाहिना नीलय में जाएगा ब्लड। और यहाँ पे जब आएगा ब्लड तो इसको क्या काम है, ये क्या करता है, सब जो आता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर आता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं मिला होता है, जो पूरा शरीर में जाएगा तो घातक हो सकता है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन मिलाना जरूरी है। तो क्या होता है, सबसे पहले ये जब आएगा ब्लड CO2 के मात्रा में आएगा, वो CO2 इसमें मिला रहता है ब्लड में, CO2 में आएगा तो इसमें आएगा जब नीलय में, तो नीलय क्या करता है, नीचे से पंप करता है, धीरे से क्या करता है, पंप करता है, धीरे से पंप करता है। और यहाँ से जब पंप करेगा तो ये वाला ऊपर की तरह वालेट है, जब यहाँ से पंप मारेगा तो यहाँ से ब्लड ये दोनों हट जाता है, इसे दोनों हटने के बाद ब्लड ऊपर जाता है। और यहाँ पे जब पंप मारेगा तो ये बंद रहेगा, क्योंकि ऊपर से आने वाले को भी ब्लड आने देता है, नीचे से जाने वाले जब यहाँ से पंप मारेगा तो ये बंद रहेगा, अंदर ऊपर नहीं जाने देता है। जब यहाँ से पंप मारेगा तो ये कहाँ जाएगा, फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी में जाता है, फुसफुस धमनी। आप फुसफुस धमनी कहाँ पे लेके जाता है, फुसफुस धमनी फेफड़ा में ले जाता है। फिर फुसफुस धमनी ब्लड को कहाँ ले जाता है, जब यहाँ से पंप हुआ नीलय से, तब फुसफुस धमनी लेके जाएगा कहाँ पे, फेफड़ा में लेके जाएगा। फेफड़ा में जाने के बाद में ब्लड क्या होता है, फ्रेश होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छाड़ दिया जाता है। और कहाँ लेके जाया जाता है, उसको ले जाया जाता है फेफड़ा में, और फेफड़ा ऑक्सीजन मिलाता है ब्लड को, क्या मिलाता है, ऑक्सीजन। जब फेफड़ा में ऑक्सीजन पूरी तरह मिल जाएगा तो वह कहाँ पे आएगा, उसके बाद में आएगा ये महाशिरा नहीं, फुसफुस शिरा, फुसफुस शिरा में आएगा, फुसफुस शिरा में, ठीक है, फुसफुस शिरा।
फुसफुस सीरा में जब ब्लड कहाँ से आता है, फेफड़ा से हो करके आएगा, कहाँ पे, ये है अलिंद, अलिंद, ये है, ये अलिंद हो गया, ये हो गया निलय, निलय, अलिंद अनिलय। अब बाया आएगा, बाया साइड में, जब बाया साइड में आएगा अलिंद में, तो वह किस द्वारा आएगा, तो फुसफुस सीरा द्वारा आएगा। फुसफुस सीरा लेके आता है कहाँ पे, अलिंद, बाया अलिंद में फेफड़ा के द्वारा आएगा, ऑक्सीजन फेंटा हुआ शुद्ध रक्त आएगा इसमें। जब शुद्ध रक्त आएगा अलिंद में, तो अलिंद इसका कोई काम नहीं, सीधा अंदर की ओर ढकेल देता है, क्या करता है, अंदर की ओर ढकेल देता है, जो आता है नीलय में ब्लड चलाता है। जब आराम से यहाँ से आ जाएगा नीलय में, तो नीलय यहाँ से यहाँ, इसका मुख्य चादर होता है कार्डियोलॉजी, ये होता है। उसके बाद में ये क्या करता है, इसमें तीन लेयर होता है इसका, जो पंप मारेगा तो इसमें बरियार रहना चाहिए, नहीं मजबूत नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, इसलिए ये 3 लेयर में मोटा होता है। जितना मोटा दिखाया जा रहा है इससे थोड़ा मोटे रहता है, यहाँ पे लेयर की तरह मोटा रहता है। जब यह पंप मारेगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, वाल्व बंद हो जाएगा वाल्व, क्योंकि ऊपर की तरफ सिर्फ आने वाला बनाया गया है, इधर से मारने को ऊपर नहीं जाता है। फिर जब निलय मारेगा ऊपर की ओर, तो इस सीरा द्वारा, इसको कहते हैं महाधमनी, महाधमनी, महाधमनी इसको कहते हैं। महाधमनी के द्वारा ये पूरे शरीर में चला जाएगा, क्योंकि ये शुद्ध रक्त इस बाया सिरा और शुद्ध रक्त बहता है। बाया अलिंद हो या बाया निलय हो, दोनों में शुद्ध रक्त, और दाहिना अलिंद हो और दाया निलय हो, दोनों में अशुद्ध रक्त बहता है। क्योंकि जो लंस है, लंस क्या करता है, शुद्ध रक्त बनाने का काम करता है। O2 उसमें मिला देगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से किया, कहाँ से, सबसे पहले पूरे शरीर में से ब्लड को लेगा कौन, महाशिरा, महाशिरा लेकर आएगा कौन, यहाँ से ब्लड यहाँ वाले से नीचे आएगा निलय में, और निलय क्या करता है, पंप करता है। जब पंप करेगा तो यहाँ से होते हुए कहाँ पे जाएगा, फेफड़ा में जाएगा, जो फुसफुस धमनी के द्वारा जाएगा, पाइप द्वारा फुसफुस धमनी, ये जाएगा वहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड को छाट लिया जाएगा, उसमें ऑक्सीजन मिलाया जाएगा फेफड़ा में, और फेफड़ा में मिलाने के बाद में क्या कहा जाएगा कि अब यहाँ से तुम जाओ कहाँ पे, बाया, बाया के यहाँ फुसफुस सीरा में। जब बाया अलिंद में जाओगे फुसफुस सीरा द्वारा, फिर यह निलय में ढकेल दिया जाएगा। निलय क्या करेगा, यहाँ से फिर पंप करेगा महाधमनी में। अब महाधमनी क्या करता है, पूरे शरीर को, पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाने का काम कौन करता है, तो महाधमनी करता है, समझिए। जैसे मान के चलो कोई डॉक्टर होते हैं जो स्टेथोस्कोप, जो कान में लगाकर चेक करते हैं कि क्या ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हार्ट क्या हो रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जब स्कोप लगा देते हैं स्टेथोस्कोप, तो क्या करता है, इससे रख लिया जाता है, और 120 mm और जी होता है, इस तरह दिखाने के लिए। तो 120 के स्पीड में यह चलता है, 120 के स्पीड में यह धक्का मारेगा ऊपर, 120 के स्पीड में धक्का मारेगा, और यहाँ से जो आ रहा है धीरे धीरे ब्लड जो आता है महाशिरा द्वारा, वह सिर्फ 80 के स्पीड में आता है, 80 mmGH, इतना के स्पीड में आता है, और इतना के स्पीड में पूरे शरीर में फैलता है। तो यह कान में लगाकर चेक करता है क्या चल रहा है, तो कान में लगाने को बताता है क्या कि 120 के स्पीड में ब्लड चल रहा है, तो नहीं, यह नहीं बताता है। वह क्या बताता है, अगर 120 के स्पीड से चल रहा है, ब्लड को धक्का मार रहा है, तो वह चेक होगा क्या, 120 के स्पीड में चल रहा है या ऊपर उससे चलेगा, तो इसमें सुनाई नहीं देगा। 120 के ऊपर अगर चलेगा, ब्लड कहीं पंप कर रहा है, तो वह सुनेगा, तो 120 से अगर अधिक चलेगा तो इसमें नहीं सुनाई देता है। अगर आपको कम सुनाई दे रहा है, यानी 70, ये वाला जो सुनाई दे रहा है 70 mmGH, तो 70 mmGH के नीचे अगर चल रहा है तो भी इसमें नहीं सुनाई देगा, जो कान में वाले लगा रहता है। वह सिर्फ सुनाई देगा 120 mmGO या 80 mmGO, इसके बीच में अगर कोई भी स्पीड चलता है तो ना सुनाई देता उसमें इसी तरह बनाया गया कि अगर 120/80 के स्पीड में ब्लड चल रहा है, उसी को बीपी उसी से चेक करते हैं हम लोग कि 120 और 80 के स्पीड में ब्लड चल रहा है कि नहीं। अगर नहीं चल रहा है तो कहा जाएगा जरूर इसमें कोई ना कोई गड़बड़ी है, इसलिए डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। कहता है बीपी आपको डाउन हो गया है, कम हो गया है। अगर 100 धीरे धीरे ये इसमें से ब्लड जाता है तो वो क्या करता है, लब डब करते रहता है। इसका जो आएगा लब जाएगा डब, जब गिरेगा तो यहाँ डब हो जाएगा, यहाँ जाएगा लब, आएगा डब
लब, डब लब, यही सुनाई देता है। लब डब इस